हेलो एवरीवन। आज आदर्श ज्ञान सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज मैं आपको इंटर वार्षिक परीक्षा में हिंदी विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न में बताने जा रहा हूं कि हिंदी विषय में विज्ञान, वाणिज्य और कला अर्थात साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नों के क्या प्रकार होते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं। क्योंकि किसी भी विषय में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त, ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न कैसे होंगे। इसके दो खंड होते हैं। पहला खंड जो ए होता है और दूसरा बी होता है। दोनों के उत्तर देने के अलग अलग OMR और कॉपी होती है। खंड ए का जो प्रश्न का उत्तर देना होता है वो OMR पर देना होता है, और OMR पर चूंकि 2020 में कुल प्रश्न 60 पूछे गए थे और 50 का उत्तर मांगा गया था और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के थे, परंतु 2021 और 22 में कोरोना महामारी के कारण इस प्रश्नों की संख्या को बढ़ाकर 2 गुनी कर दी गई थी। अर्थात 50 उत्तर मांगने की जगह पर कुछ प्रश्न संख्या 100 होते थे। 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता था और ये उत्तर OMR शीट पर रखने पड़ते थे। OMR शीट पर क्या लिखना है और कॉपी पर क्या लिखना है, इसको मैं बाद में एक वीडियो बनाकर डालूंगा। तो इसमें इसके प्रश्न होते थे बहुवैकल्पिक। एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते थे, 4 में से दिए जाते हैं जिसमें से कोई एक सही है, जिसमें से कोई एक सही है। और उस 60 में से 50 को आपको हल करना है। 50 का आपको OMR में रंगना है। एक सही होने पर आपको 1 नंबर मिलेंगे, 50 सही होने पर 50 अंक मिलेंगे। इस तरह सही ढंग से मेहनत करने पर बच्चे भाषा, हिंदी भाषा में 95-96 नंबर तक प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला होगा बहुवैकल्पिक प्रश्न में 50 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, जिसमें व्याकरण और पाठ्य पुस्तक की पुस्तक से ये प्रश्न होंगे। पाठ्य पुस्तक में जो पुस्तक आपके पास, आपके इस क्लास में, इस वर्ग में लागू है, उसका नाम है दिगंत हिस्सा 2, जो मेरे हाथ में है। दिगंत हिस्सा 2 भाग 2, दिगंत भाग 2। इस भाग 2 से आपको कहानी और जो कविताएं हैं वो पढ़कर इसके प्रश्न होंगे और साथ में इसके व्याकरण शामिल होगा, और व्याकरण मिलाकर 50 अंक के लिए आपको निर्धारित होंगे इसमें, लेकिन प्रश्नों की संख्या 60 होगी। इसमें से 50 का आपको उत्तर देना है और 50 ही को OMR पर रखना है। और परीक्षा भवन में आपसे OMR 1.5 घंटे के बाद ले लिए जाएंगे, 1.5 घंटे पर, और फिर तब आपको जो कॉपी मिली हुई है उस कॉपी पर आपको ये खंड बी के जो उत्तर हैं वो लिखने होंगे। अगर आपने 1.5 घंटे से पहले भी OMR शीट पर बहुवैकल्पिक प्रश्न को हल कर लिया और आपके पास समय बचे हुए हैं, तो आप खंड ब को कॉपी पर अपने लिख सकते हैं। अब खंड ब में जो प्रश्नों की संख्या होती है या प्रश्नों के प्रकार होंगे वो इस प्रकार से होंगे। ये 6 भागों में, 6 उपभागों में बटे होंगे। पहला होगा निबंध। इसमें 6 निबंध के 6 शीर्षक दिए जाएंगे। इस 6 शीर्षक में से आपको किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखना है, और ये निबंध 250 से 250 शब्दों से 350 शब्दों तक लिखने के निर्देश होते हैं। और आप जितना खूबसूरत ढंग से निबंध लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा, अंक मिलेगा। इसके बाद आपको आपके पुस्तक से दिए हुए जो आपने पाठ्य पढ़ा, जो कहानी आपने पढ़ी, जो कविताएं आपने पढ़ी, तो इसमें अवतरण दिए हुए होते हैं। अवतरण की संख्या 4 होती है। इस 4 में से किसी 2 के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक के नंबर 2 अंक निर्धारित होते हैं। तो इन अवतरणों में 2 कविता से होते हैं और 2
आपको कहानियों से या एकांकी से होती हैं। तो इस तरह 2 दूना 4 नंबर हो गए, और निबंध में आपको 1 में 8 नंबर हो गए, 8 4 12। इसके बाद तीसरा विभाग होता है, इसमें आवेदन और पत्र लेखन होता है। आवेदन और पत्र लेखन में कोई एक लिखना है। आवेदन और पत्र लेखन में आवेदन आमतौर से आपको अपने प्राचार्य को लिखने के लिए होता है, जिसमें कि आप अपने प्राचार्य को एक आवेदन लिखें और उनसे पुस्तकालय को सुसज्जित करने की मांग करें, या आप अपने वर्ग में किसी तरह की गड़बड़ी है तो उसको सुधारने के लिए। तो ये उसमें टॉपिक उसमें दिया होता है और उसके मुताबिक आपको लिखना पड़ता है। पत्र लेखन ये एक संचार का माध्यम था, पहले बहुत ही प्रिय माध्यम था, लोकप्रिय माध्यम ये, परंतु इसकी जगह अभी मोबाइल ले लिया है। तो ये पत्र लेखन के लिए आपको अपने पिता माता या अपने प्रिय साथियों को, प्रिय जनों को लिखने के लिए ये पत्र लिखना होगा। इस 2 में से कोई एक का उत्तर लिखना है आपको, जिसका एक प्रश्न होंगे, जिसके लिए अंक निर्धारित होंगे 5। इस को अच्छे ढंग से लिखने के लिए मैं पत्र लेखन और आवेदन लेखन के बारे में बाद में वीडियो डालूंगा, जो आपको प्राप्त होंगे, जिससे आप सीखेंगे कि वीडियो आवेदन कैसे लिखा जाएगा और पत्र कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए 5 अंक निर्धारित होंगे। अब इसके बाद आपके पास आपके होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। एक वाक्य में या एक शब्द में उसके उत्तर देने होंगे। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न 10 होंगे, 10 में से 5 के आंसर देने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार 5 दूना 10 अंक हो गए। अब 5 दूना 10 अंक ये हो गए। अब होगा आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके 6 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न हल करना है, 3 प्रश्न का उत्तर देना है, और 3 सही होने पर 5 नंबर प्रत्येक प्रश्न में होंगे। तो 5 या 15 नंबर ये हो गए। उसके बाद अंतिम इसका जो उपभाग है वो है संक्षेपण। संक्षेपण लिखते वक्त में 2 अवतरण दिए होंगे, दोनों अवतरण में से किसी एक का आपको संक्षेपण लिखना है। इसके लिए 4 अंक निर्धारित होंगे। इस तरह इस अंक के खंड ब के 8 8 16 5 21 10 31 15 46 4 50 अंक हो गए। ये 50 अंक खंड ब के हो गए और 50 अंक खंड अ के हो गए। तो संक्षेपण में आपको यह ध्यान देना है कि संक्षेपण में एक सटीक, जो बहुत ही अच्छा शीर्षक हो, वह शीर्षक निर्धारित करते हुए संक्षेपण करना है। और संक्षेपण में आपको यह ध्यान देना है कि आपको जो अवतरण दिए गए हैं उसके 1/3 शब्दों में संक्षेपण हो जाए। और संक्षेपण के लिए, संक्षेपण को कम करने के लिए आपको ये एक शब्द अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का उपयोग करते हुए संक्षेपण अगर करें तो वो ज्यादा सटीक होगा, वो ज्यादा उत्तम होगा। इसलिए ये आपके ये पैटर्न हो गए, ये आपके स्वरूप हो गए, जो हिंदी में विषय, हिंदी में विज्ञान, वाणिज्य और कला अर्थात साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में इस प्रकार हिंदी से पूछे जाएंगे। हिंदी पुस्तक का नाम मैंने बताया, दिगंत भाग 2। और व्याकरण, सहज हिंदी व्याकरण और दूसरे जो अच्छे लेखक के व्याकरण होंगे वो आप लेकर अध्ययन कर सकते हैं, या मैं इसको आपके वीडियो में डालूंगा भी बाद में। तो ये आपको एक पैटर्न हो गया जो हिंदी, आर्ट्स, कला, साइंस, विज्ञान, वाणिज्य और कॉमर्स में बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। ये प्रश्न के आपके पैटर्न हुए, इसके आधार पर आपके परीक्षा होंगे। तो आप इसके आधार पर आप तैयारी करें तो जरूर आपको अच्छा से अच्छा अंक मिलेगा और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त होगा। तो मैं आखिर में आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप मेरे आदर से ज्ञान सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन दबाकर मेरी सहायता करें और आप खुद अपनी सहायता लें। जय हिंद, जय भारत।